प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विजय पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल असेंबली क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बता दें आपके लिए एक सबसे बड़ी बेहतरीन चीजें का आगाज करने जा रहे हैं और बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको फिजिक्स का पूरा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्या होती है फिजिक्स, क्या तरीके फिजिक्स पढ़ने के, और हर एक तरीके और कंटेंट को साथ में लेके चलेंगे, पूरा डेरिवेशन के साथ लेके चलेंगे फिजिक्स में। आज बात करेंगे फिजिक्स की, क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाएंगे और बेअंदाज तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बता दें कि इसको पूरे वीडियो कंटेंट जितना भी दें, एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं और एक एक वीडियो को क्लियरिटी के साथ देखना। वादा करते हैं कि एग्जाम से पहले फिजिक्स के मामले में एक एक पॉइंट आपको तैयार करवा के छोड़ेंगे, बिना तैयारी के कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आज जुड़ते हैं, चलते हैं अपने फिजिक्स के रास्ते। आओ ले चले तुम्हें फिजिक्स के दुनिया में। तो आओ आज फिजिक्स की दुनिया में लेके चलते हैं तुम लोगों को, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं क्या होती है फिजिक्स। अगर बात करते हैं जैसे हम फिजिक्स क्या है फिजिक्स। अगर फिजिक्स की जो हिंदी होती है वो होती है भौतिक विज्ञान। क्या होती है? भौतिक विज्ञान। क्या है भौतिक विज्ञान? इसके बारे में जितनी भी चीजें आपने अभी तक सुनी है, सीखी है, देखे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो ठीक था, लेकिन आज कुछ अलग तरीके, अलग अंदाज के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर जुड़ते जाओ फटाफट सभी लोग, आ जाओ आपस में और बातें करते हैं, समझाते हैं क्या तरीके हैं फिजिक्स पढ़ने के। सबसे पहले बता दें, फिजिक्स जो है वो साइंस का भाग है। साइंस की जितनी ब्रांच है, 3 ब्रांचों में से एक ब्रांच है फिजिक्स। और फिजिक्स की जैसे ही बात करते हैं हम, जब फिजिक्स के बारे में आते हैं तो फिजिक्स जो है वो हमारे एक ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा, मतलब लिखते भी जाओ कि भौतिक विज्ञान, लिखते भी जाओ, एक एक चीज लिख कर बताएंगे और आप भी एकदम बेअंदाज तरीके से नोट्स को पूरा अपने से खुद से बनाना, जिस मेथड से हम समझाएं उसी मेथड से आपको लिखना, पढ़ना और सीखना है। भौतिक विज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बनी, किससे? फ्यूसिस शब्द से मिलकर बनी होती है। किससे? फ्यूसिस। ग्रीक भाषा में फ्यूसिस को लिखा जाता है, ये है ग्रीक भाषा। ये ग्रीक भाषा में फ्यूसिस लिखा है, फ्यूसिस से बना है। क्या है? फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है प्राकृतिक मतलब नेचर। क्या है? नेचर। यहां से अगर डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तब देखते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स मतलब प्राकृतिक का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। क्या सर? प्राकृतिक क्या है सर? प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा जितनी भी चीजें देख रहे हैं, पेड़ पौधे, आसमान, तारे, जमीन, जितनी चीजें दिख रही हैं, इंसान, बादल, तूफान आदि जितने भी चीजें, ये सब का अध्ययन क्या है? फिजिक्स है। हल्के में फिजिक्स मत लेना, फिजिक्स बहुत अच्छी चीज है। सुनो, अगर यहां से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तब बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ द नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। वाह सर, क्या बात सर, इज कॉल्ड फिजिक्स। बात करते हैं कि मतलब प्राकृतिक का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या है? लिखते भी जाओ। क्या है कि प्राकृतिक का अध्ययन ही भौतिकी है। क्या है? भौतिकी है। हाँ, ठीक है, लिखो इतना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है भौतिक विज्ञान? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना होता है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक। अर्थात देखा जाए कि द स्टडी ऑफ द नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, मतलब प्राकृतिक का अध्ययन ही भौतिकी है। प्राकृतिक का अध्ययन ही भौतिकी है। अब बात करते हैं, मतलब संसार की जितनी भी भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें हों, उनका अगर तनिक भी अध्ययन करते हैं तो वो वही फिजिक्स है। वही फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाक से लो, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक विज्ञान को कैसे, किस तरीके से पढ़ते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक। अब देखो, तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करो, फिर उसके बाद तुरंत
और ना समझ में अभी तो कोई वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझनी है, ये तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, क्या तरीके हैं, फिजिक्स की डिफिनेशन कैसे आती है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक फिजिशियन हो गए, अमेरिका के फिजिशियन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने फिजिक्स को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया। बाद में क्या था, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना समीकरण दिया E बराबर mc²। उन्होंने बताया E बराबर mc²। E को उन्होंने क्या कहा, एनर्जी। एनर्जी एनर्जी की हिंदी होती है ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। और m का मतलब होता है मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। और उन्होंने C को जो देखा, C जो होता है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की हिंदी होती है नियतांक। क्या है, नियतांक होती है। और इस c² जो C होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और अगर c² देखा जाए मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा। अब चेक करो, उन्होंने इस मेथड से इसकी डिफिनेशन को डिफाइन किया और बताया कि जो E है, अभी देखो एक तरीका बता रहे हैं, एक फंडामेंटल चीजें हैं कि अगर एक चिन्ह होता है प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं, इस चिन्ह को अगर हम लाना चाहते हैं तो उसके बदले में हमें बराबर का चिन्ह और कोई कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा किसी समीकरण से। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तब बराबर और कोई कांस्टेंट आएगा, अगर कांस्टेंट और बराबर को हटाते हैं तब प्रोपोर्शनल की चिन्ह। अगर सोचो हम इस बराबर को और इस c² को हटा लें तो E प्रोपोर्शनल m हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी वस्तु का जो द्रव्यमान अगर बढ़ाते हैं तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, अगर हम किसी वस्तु की ऊर्जा बढ़ाते हैं तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। उस हिसाब से, उस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन, इसको बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन समीकरण। अल्बर्ट आइंस्टीन समीकरण क्या होता है, E बराबर mc²। ये अभी नोट पॉइंट में लिखते जाना। ठीक है, अब अगर हम भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन निकालें तब लिखेंगे कि विज्ञान की वह भाषा, क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, ऊर्जा, द्रव्यमान के रूपांतरण व उनके बीच होने वाले अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। क्या है, उसे भौतिकी कहते हैं। अभी तक आपने डिफिनेशन ना जाने, भौतिकी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें लिखो और हाँ, इतनी चीजें क्लियर करो। अगर ना समझ में आ रहा हो तो जो बोल रहे हैं वही आए। अगर ये ना आ रहा हो बोर्ड, तब जितनी भी चीजें बता रहे हैं उसको सुन के लिख लेना। ठीक है, हाँ, बाकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद अब देखो, अब बात करते हैं जब इसके आगे की बात करेंगे। हाँ, अगर अब इसके आगे बात करते हैं कि जो भौतिकी है उसको 2 पार्टों में बांट दिया, बट इसकी कोई शाखा है नहीं। इसको पढ़ने के तरीके से 2 तरीकों में बांट दिया गया। एक होता है स्थूल भौतिकी। क्या है, स्थूल भौतिकी। एक होता है सूक्ष्म भौतिकी। क्या है, सूक्ष्म भौतिकी।
अगर इसकी अंग्रेजी लिखना चाहते तो इसको लिख लो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, और इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, ये चीजें। अब बात करते हैं स्थूल भौतिकी। स्थूल भौतिकी जो पढ़ते हैं हम क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये हम ग्रेजुएशन या प्लस अदर चीजों में पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन प्लस और जो भी एक्स्ट्रा चीजों में पढ़ेंगे, लेकिन हम माइक्रोस्थूल भौतिकी का अध्ययन सिर्फ 11th और 12th में पढ़ेंगे। कुछ पार्ट होगी इसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत दी जाएगी, बाकी उसका पूरा डिटेल हम सूक्ष्म भौतिकी का अध्ययन आगे पढ़ेंगे, आगे 12th के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें 5 टॉपिक पढ़ना होता है, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक। सबसे पहले पढ़ते हैं यांत्रिकी। क्या पढ़ते हैं? यांत्रिकी, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी। क्या पढ़ते हैं? ऊष्मागतिकी, इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और फिर पढ़ते हैं दोलन तथा तरंगे, दोलन तथा तरंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन एंड वेव, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत्की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और फिर पढ़ते हैं प्रकाशिकी में क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। जो कि हम 3 टॉपिक्स क्लास 11th में कवर करते हैं और ये 2 टॉपिक क्लास 12th में। बात करते हैं इसमें जो किताब पार्ट फर्स्ट है, इसमें जो पार्ट फर्स्ट किताब है, पार्ट फर्स्ट, इसको पढ़ते हैं। और सेकंड में है पार्ट 2, जिसमें है उसमें प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट किताब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पार्ट फर्स्ट किताब का कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड, तुरंत जितना जल्दी होगा उतना अच्छे से समझा के एक टॉपिक को कवर करवा कर तब पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको नोट करो। फिर ऐसे ही नोट्स बनाते चलो। पढ़ने का तरीका एक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ, अब इसके बाद बात करेंगे हम बात करेंगे फिजिक्स। यही इसी को बोलते हैं फिजिक्स की दुनिया। फिजिक्स की दुनिया क्या है? फिजिक्स की दुनिया, और तुम्हें ले चले फिजिक्स की दुनिया में ना। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं, जब इसके सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की किताब की बात करेंगे। किसकी? पार्ट फर्स्ट बुक जो है, पार्ट फर्स्ट जो बुक है उसमें हम प्रकाशिकी का विद्युत्की का अध्ययन करेंगे। किसका? विद्युत्की का अध्ययन करेंगे। क्या सर? विद्युत्की मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, क्या होता है? विद्युत का मतलब होता है आवेश। पहले समझ लें क्या है इसमें? विद्युत का मतलब होता है आवेश। क्या होता है? एक चीज, विद्युत का मतलब होता है आवेश। विद्युत्की क्या है? विद्युत्की आवेश का अध्ययन है। कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान, लिखते जाओ, बोलते जाएंगे, लिखते जाओ। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। लिखो आवेश के अध्ययन को विद्युत्की कहते हैं। लिख लो, विद्युत्की कहते हैं, ठीक है। क्या है? आवेश के अध्ययन को विद्युत्की कहते हैं। आज जब बात करेंगे आवेश के अध्ययन को विद्युत्की, आवेश को हम 2 तरीके से पकड़ के चलते हैं, 2 तरीके से अध्ययन करते हैं। एक अध्ययन ऐसा है कि अगर हम आवेश को रख दें,
और उसके चारों तरफ उत्पन्न गुणों का अध्ययन करेंगे जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। और फिर दोबारा जब पढ़ेंगे कि आवेश को गति करवाएंगे, मतलब आवेश को दौड़ाएंगे, फिर उसके बारे में जितने गुण उत्पन्न होंगे उसके चारों ओर उसका अध्ययन करेंगे जिसे कहते हैं वैद्युत चालन। तो क्या कहते हैं कि जो विद्युतकी है उसको दो तरीकों से अध्ययन करेंगे। विद्युतकी कौन कौन से है? एक स्थिर वैद्युतकी, क्या है? स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युत या विद्युतकी, ठीक है, स्थिर वैद्युतकी। दूसरा क्या है? वैद्युत चालन। क्या है? वैद्युत चालन। क्या है? वैद्युत चालन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो स्थिर वैद्युतकी में क्या है? स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या है? स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्थिर आवेशों के अध्ययन को स्थिर वैद्युतकी, स्थिर वैद्युतकी, स्थिर वैद्युतकी कहते हैं, ठीक है। स्थिर वैद्युतकी कहते हैं। इसमें क्या है? गतिमान आवेशों के अध्ययन को, गतिमान आवेशों के अध्ययन को वैद्युत चालन कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? गतिमान आवेश का अध्ययन जब करेंगे तो उसे वैद्युत चालन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें। अब इसमें देखो, इसमें जो आएगा इसमें चुंबक भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चुंबक भी पढ़ेंगे, ठीक। मैग्नेट भी पढ़ेंगे, चुंबक का तो मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत चुंबक के कारण क्या होता है, कैसे जितनी प्रॉपर्टी है, परिघटनाओं का पूरा अध्ययन करेंगे डिटेल के साथ, कॉन्सेप्चुअल के साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की। और जब चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। हाँ, बात करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन, ठीक है। ओ बहुत तगड़ा अंग्रेजी बोल रहे हैं सर। हाँ भैया, अंग्रेज है बिल्कुल, ठीक। अंग्रेजी इतनी अच्छी है नहीं, खुद अंग्रेजी बोल के अपने बेइज्जती करवा लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिर देखो बात करते हैं स्थिर वैद्युतकी में। सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 की जब बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में है वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है वैद्युत आवेश, क्या है वैद्युत क्षेत्र? अगर कभी आ जाए विद्युत आ जाए या वैद्युत आ जाए तो बात वही है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी से बता दे रहे हैं। और कॉन्सेप्ट जो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कमेंट पढ़ के एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई देते रहेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जो टॉपिक ना समझ में आए उसको बताना, फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। और ना समझ में एक बार देखो, 2 बार, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बाद हम तो जिंदाबाद है ना, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या होता है भौतिक विज्ञान, ये भी समझे हो अच्छे से, ठीक है। अब इसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जब चैप्टर पढ़ते हैं हम, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी होती, वो सब बताएंगे। और देखो अब किताब है तो उसमें पढ़ना जायज़ सी बात है, हर एक टॉपिक को कवर करना है हमारा अपना दायित्व है, ठीक है। सबसे पहले जब बात करेंगे आवेश क्या होता है, सबसे पहली हेडिंग यही डालना है कि आवेश क्या है। क्या है आवेश? आवेश क्या है? आवेश क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। क्या है आवेश? आवेश क्या है? सबसे पहली चीज आवेश का अध्ययन वैद्युत की तो है, लेकिन सर आवेश क्या है? ठीक है, आवेश की डिफिनेशन एग्जाम में आएगी नहीं, पर इसके बारे में जानकारी करना जरूरी है, तभी इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसको समझने में ज्यादा कंफर्ट रहोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ अब देखो क्या होता है कि जब हम मान लो ये तुम ही हो, हम नहीं,
मान लो बैग बेटा, चलो ठीक है। ठीक, अगर तुम घर से कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, अगर घर से कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, ये है स्कूल। तब उससे पहले शीशे में एक कंघी लेते हो शीशे से, और उसको बाल पे रगड़ते हो और आईना देखते हो, डेली देखते हो ये कि हाँ कितने सुंदर हो रहे हैं सर, ठीक है, कितने सुंदर होते जा रहे हैं, हो नहीं रहे हो गधा, पढ़ो, ठीक है। अब देखो, जब बात करते हैं कंघी करते हो, ओहो सर इसके तो बाल ही नहीं, लाओ बाल पहले इसके बाल उगवाओ, फिर उसके बाद कंघी करेगा ना सर, हाँ ये बात तो है, हाँ इसके बिखरे बाल हो, ठीक है। और क्या होता है कि जब कंघी करते हो, कंघी करने के बाद फिर उसको किसी कागज के टुकड़े के पास या मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, मिट्टी के पास, कणों के पास उसको पास ले जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो कागज के टुकड़े होंगे कुछ दूर भागेंगे, कुछ मतलब ये कागज के टुकड़े हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये क्या होगा कुछ दूर भागेंगे, कुछ इसके पास आने की कोशिश करेंगे, और इसी गुण को, इसी वस्तु का जो गुण आ जाता है, इसी गुण को हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं, इसी गुण को कहते हैं आवेश। अर्थात लिखना हो, अब लिखो किसी वस्तु का वह गुण, हाँ किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, क्या है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दिखाई दे, दिखाई दे, उसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं, ठीक है, उसे आवेश कहते हैं, ठीक है। अब उसे आवेश कहते हैं, ठीक। अब देखो और फिर इसके बाद देखो, समझो, उसे आवेश कहते हैं, इसको लिखो फिर और बताते हैं, इसको लिखो, फटाक से लिखो, ठीक, इसको लिखो, उसे आवेश कहते हैं। फिर पॉइंट वाइज लिखो, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, जताते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है, इसका मात्रक, मात्रक का भी बहुत, एक झौवा मात्रक तुम लोगों को बताते हैं, ठीक है, एक झौवा मात्रक बताते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है, आप लिखो, अब देखो, सुनो पहले। अब अगर मान लो, अगर बोला जाए तो मान लो किसी वस्तु का गुण है, तो अगर मान लो तो कोई इंसान हो, बोले वो ईमानदार है, हाँ ईमानदार है। अगर बोले पूरब में जाता है तो 5 किलो ईमानदार है, और जब पश्चिम में जाता है तो 7 किलो हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उस इंसान का वो गुण है और ये वस्तु का गुण है, मतलब इसमें दिशा डिपेंड नहीं कर रही है, तो मतलब यह अदिश राशि है। क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। और देखो पढ़े हो इससे पहले Q बराबर I इंटू टी, अगर पढ़े हो ये दो राशियों के मिलने से बना, तो ये एक व्युत्पन्न राशि भी। क्या है, आवेश एक, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। फिर अगला पॉइंट है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। अगला, अब देखो कोई वस्तु है, मान लो ये है, ये वस्तु है, और ये वस्तु आवेशित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और इसका द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। अगर उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है तभी आवेश हो सकता है, मतलब जब कोई वस्तु है ही नहीं तो उसमें आवेश कैसे होगा, ठीक है। तो ये लिख लो, बिना आवेश के, बिना आवेश के
द्रव्यमान हो सकता है लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद और आगे बताते हैं। ठीक है। अब बताएंगे कि किसी वस्तु में आवेश आता कैसे, आवेश के कारण क्या है, किस वजह से आवेश आता है, उसको बताएंगे। इतना लिखो, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी और कल इसके बारे में स्पष्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पर डे आपको एक क्लास दी जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से, अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। ये वादा है, एग्जाम से पहले पूरा चैप्टर ख़त्म करके बैठ जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं फिर इसी समय, निर्धारित समय पे। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।